The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. Again, another strange thing. जो queen है, जो रानी होती है चींटियों की, she is the mother of the entire population of the colony. Colony word जो है वो एक collective noun है जो कि ants के लिए यूज किया जाता है. कलेक्टिव नाउन हम सबको पता है वो शब्द जो किसी चीज के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे. तो एंट्स के कलेक्शन को हम किस शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलोनी. तो जो रानी होती है चींटियों की वो पूरी की पूरी एंट पॉपुलेशन की मदर होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. एक क्वीन एंट की जो जिंदगी होती है, जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 सालों का होता है. It has a pair of wings. Ant के पंख होते हैं, but bites them off after its wedding flight. लेकिन एक चींटी अपने पंखों को खुद ही खा जाती है, तोड़ देती है. कब? अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद. वेडिंग वी ऑल नो, शादी, एंड फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, आसमान में उड़ान भरना. अब इसका क्या मतलब है? लेट अस रीड. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. अब एक चींटी जो एक रानी चींटी होती है वो अपनी शादी की जो उड़ान है वो कब भरती है? समर्स के एक बहुत ही गर्म दिन पर. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और अ ड्रोन हाई अप इन द एयर. जो क्वीन है वो अपना नेस्ट यानी अपना घर छोड़ती है और हवा में उड़कर जाती है एक मेल एंट, एक मेल चींटी जिसको ड्रोन भी बोला जाता है, उससे मिलने के लिए. और कहाँ मिलते हैं ये दोनों? हवा के अंदर, हाई अप इन द एयर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स. जब वो मेल एंट से मिलकर वापस आती है क्वीन, तो रास्ते में ही अर्थ की तरफ आते समय वो अपने पंखों को तोड़ देती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और सिर्फ एक ही काम करती है और वो क्या है? अंडे देना. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. सोल्जर्स गार्ड देम. Workers feed and clean them and also carry them about for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. So, जो अंडे देती है रानी, जब वो हैच करते हैं, हैच मतलब जब वो अंडे फूटते हैं, तो उनमें से क्या निकल कर आता है? ग्रब्स. छोटे छोटे ग्रब्स निकल कर आते हैं. सोल्जर्स की क्या ड्यूटी होती है? उन ग्रब्स को गार्ड करना यानी उनकी रक्षा करना. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर्स का क्या काम होता है? उन छोटे छोटे ग्रब्स को खाना खिलाना और उन्हें साफ रखना. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. इसके अलावा वर्कर्स की ड्यूटी ये भी होती है कि वो इन ग्रब्स को हर रोज अपने नेस्ट से या एंट हिल से बाहर लेकर जाते हैं. किस लिए? फॉर एयरिंग. एयरिंग मतलब ताजी हवा इनको मिले उसके लिए. एक्सरसाइज करवाने के लिए और धूप दिखाने के लिए. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons.
2-3 हफ्तों के अंदर जो ये ग्रब्स हैं ये किसमें चेंज हो जाते हैं? कोकून्स में, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और जब ये कोकून में बदलते हैं तो 3 हफ्तों के लिए ये ना तो कोई खाना खाते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं। Then the cocoons break and perfect ants appear। और फिर जो कोकून्स हैं वो भी टूटते हैं और उनमें से एक परफेक्ट चींटी, जो एक पूरी फुल फॉर्म में चींटी होती है, वो अपीयर करती है, यानी वो निकलकर बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और उस समय उनको क्या किया जाता है? उन्हें पढ़ाया जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई चींटियां हैं वो पुरानी चींटियों से अपनी अपनी ड्यूटी यानी अपने अपने काम को सीखती हैं। कौन कौन से काम? वर्कर के काम, सोल्जर्स के काम, बिल्डर्स के काम, क्लीनर्स के काम, एंड so on and so forth. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये जो ये ants होती हैं, जो छोटी चींटियां होती हैं, ये बिल्कुल तैयार हो जाती हैं बाहर की बड़ी दुनिया के अंदर अपना कदम रखने के लिए। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.